नमस्कार, naukinews.com में आपका स्वागत है। मैं हूं गिरिजेश वशिष्ठ। आज मैं आपके साथ बात करने वाला हूं जो पेगासस करके जो एक सॉफ्टवेयर अचानक विवादों में आ गया है उसके बारे में, जासूसी के खेल के बारे में और किस तरह से ये सॉफ्टवेयर सबसे अनूठा और सबसे अलग है। बाकी लोग भी आपके मोबाइल से जानकारियाँ चुरा लेते हैं, इसके लिए प्रावधान है। मैं ये भी बताऊँगा कि आपके मोबाइल से किस तरह से जानकारियाँ निकाली जा सकती हैं और किस तरह से बच सकते हैं आप। और पेगासस का खेल क्या था, किस वजह से वो इतना महंगा था और इतने ज़्यादा पैसे देने को सरकारें उसको तैयार हो जाती थी। कहीं मत जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फिर बातचीत आगे बढ़ाते हैं। वैक्सीन को लेकर तो बुरी खबर आ गई है। कोरोना है भी या नहीं है, जो आपके जीने की पहली शर्त होगी आपको वो करनी ही होगी। और विचलित करने वाली खबरें, सबसे ज़्यादा मुनाफा बाजार को हो रहा है। वायरस है उसका हवा में घुल जाना, इससे बड़े सवाल खड़े हो गए। इस पर बातचीत करेंगे। नमस्कार। इससे पहले बातचीत शुरू करें तो आपको एक बात बता दें कि जो इजराइल की कंपनी है जो पेगासस सॉफ्टवेयर बनाती थी, वो कंपनी एक लाइसेंस का 70 से 80 लाख डॉलर रुपए लेती थी। 70 से 80 लाख डॉलर लेती थी। आप कल्पना कर लीजिए कि वो 80 लाख डॉलर मतलब उसका भी 70 गुना जो है वो रुपए में हो गया। इतना महंगा सॉफ्टवेयर का लाइसेंस अगर कोई सरकार खरीदती है तो इसलिए तो नहीं खरीदेगी कि आप किसी के मोबाइल से डाटा निकाल लें या किसी के मोबाइल की जानकारी ले लें। वो तो बहुत आसान है। आप एक नॉर्मली एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं, वो आपसे बहुत सारी परमिशन लेता है, 8-10 तरह की परमिशन लेता है। तो उस परमिशन के अंदर अगर उसने कॉलिंग की परमिशन ले ली तो कॉल कर सकता है। मेरा एक पूरा सॉफ्टवेयर है, पूरा माफ़ कीजिएगा एक पूरा वीडियो है जिसमें मैंने ये बताया है कि किस किस तरह से आपसे ही परमिशन लेकर लोग आपको चूना लगाते हैं। बहुत सारी ये जो शॉपिंग साइट्स हैं और बहुत सारी चीज़ें हैं, सब लोग हर जो है वो ऐप एंड्रॉयड पे कम से कम आपसे बिला वजह की 2-4 परमिशन ले लेती है। मैंने करीब 6 महीने पहले बता दिया था कि ये परमिशन से किस तरह से वो आपका डाटा चुरा लेते हैं। आज वो रिलेवेंट है, इसलिए मैं आपको ये पूरा विवाद क्या है, किसकी जासूसी कराई, इससे ज़्यादा इस पे मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा कि ये खेल जो होता है ये किस तरह से होता है। बातचीत की शुरुआत करें तो आपको सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि पेगासस का एक लाइसेंस 60-70 करोड़ रुपए का होता था। एक लाइसेंस 60 से 70 करोड़ रुपए का। अगर एक जासूसी सॉफ्टवेयर, आप जो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं कोई 10 रुपये 20 रुपये का होता है, अगर कोई 60 करोड़ रुपए का खरीद रहा है तो उसके पीछे उसका मकसद क्या होता होगा और वो क्यों उसको खरीद रहा है। एक लाइसेंस पर करीब 50 तक ही मोबाइल फ़ोन आप जो है वो हैक कर सकते हैं। 50 मोबाइल फ़ोन का डाटा आप निकाल सकते हैं। लेकिन अगर डाटा निकालना हो तो आप जो दिन भर में 50 एप्लीकेशन, मेरा पूरा एक इस पर वीडियो है कि किस तरह से एक शॉपिंग एप्लीकेशन आप डाउनलोड करते हैं और वो आपसे परमिशन पता नहीं किस किस चीज़ की ले लेती है। और एक बार आपने परमिशन दी तो उस एप्लीकेशन का अधिकार हो जाता है कि वो उस तरह के डाटा को, जैसे आपने कॉलिंग की परमिशन दे दी तो आपके फ़ोन से कॉल कर सकती है, कॉल डिटेल की परमिशन दे दी तो आपके फ़ोन से वो कॉल डिटेल ले सकती है। आपको जान के अचरज होगा कि जो फेसबुक आप इस्तेमाल करते हैं वो आपके SMS की भी जानकारी अपने पास रखता है, डाटा अपने पास रखता है। आपके SMS कौन कौन से आए, कहाँ कहाँ गए। आप चाहें तो अपना डाउनलोड करके देख लीजिएगा डाटा, उसमें आपके कॉल डिटेल और SMS मिल जाएंगे। ये मैं आपको अपने अनुभव से बता रहा हूँ। आगे अगर आप चाहें तो 60 करोड़ रुपए जो है वो अगर आप दे रहे हैं और एक सॉफ्टवेयर हासिल करने के लिए दे रहे हैं, उसका लाइसेंस हासिल करने के लिए दे रहे हैं, तो उसके पीछे मकसद क्या होता होगा। मकसद जो है वो ये बेचती है जो कंपनी, उसकी वेबसाइट बता रही है। वेबसाइट आप मेरी स्क्रीन पे देख लीजिए। ये वेबसाइट आपको साफ साफ बता रही है कि ये अपना सॉफ्टवेयर बहुत स्ट्रिक्टली केवल सरकारों को बेचते हैं, किसी प्राइवेट व्यक्ति को नहीं बेचते। उनका कहना है कि अपराधियों के पास बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी होती है और उस टेक्नोलॉजी का मुकाबला करने के लिए सरकारों के पास भी एडवांस टेक्नोलॉजी होनी चाहिए, इसलिए हम सरकार को ये बेचते हैं। वो कह रहे हैं कि हमारा मकसद मनुष्यों के प्राण बचाना है और लोगों के प्राण बचाने के लिए, अपराधियों और आतंकवादियों से प्राण बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि सरकारों के पास इस तरह की सुविधा हो
और ये सुविधा हम सरकारों को प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रिक्टली सरकारों को प्रोवाइड करते हैं, और हर सरकार को प्रोवाइड नहीं करते। जिस सरकार पर उनको भरोसा हो उसको ही वो ये टेक्नोलॉजी देते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि अगर कोई भी सरकार ये टेक्नोलॉजी खरीद रही है पेगासस जैसी, तो वो किस लिए खरीद रही है? जाहिर बात है भाई, हमारी सरकार हो सकता है हाफिज़ सईद के जो है मोबाइल को हैक करने की कोशिश करे, दाऊद इब्राहिम के मोबाइल को हैक करने की कोशिश करे, तो मकसद समझ में आता है। लेकिन एक बड़ा सवाल जो बीच में इस पूरी बातचीत के बीच में छूट गया कि इतना अधिक रुपया सरकार उनको क्यों दे रही है? ऐसा सॉफ्टवेयर तो गली गली घूम रहे हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये सॉफ्टवेयर क्या काम करता है। अभी हाल में फादर स्टेन स्वामी की मौत हुई है। फादर स्टेन स्वामी जिन आरोपों में जेल में बंद थे, उन आरोपों में एक पत्र बरामद किया गया था उन लोगों के कंप्यूटर से जिन लोगों के ऊपर ये आरोप लगाए गए थे सारे के सारे, और उनको अर्बन नक्सल कहकर खूब बदनाम किया गया। और उनके कंप्यूटर से ये कागजात बरामद किए गए थे। उसमें से एक टाइप किया हुआ चिट्ठी थी जिसमें प्रधानमंत्री मोदी जी बहुत अच्छे आदमी हैं, बहुत लोकप्रिय हैं, उनको हटाया ही नहीं जा सकता, उन्होंने ये कर दिया वो कर दिया, इसलिए उनको मार देना चाहिए, ऐसा उसमें लिखा हुआ था पत्र में। वो पत्र लिखने वाला भी खैर जो जिससे नफरत करेगा वो तारीफ़ तो नहीं कर सकता। वो पत्र जब लैपटॉप में प्लांट किया गया था तो खुलासा ये हुआ कुछ समय के बाद कि वो पत्र पेगासस सॉफ्टवेयर की मदद से उन लोगों के, उन एक्टिविस्ट के मोबाइल में, उनके कंप्यूटर में प्लांट किया गया था ताकि ये एक सबूत तैयार हो सके। अब बड़ा सवाल और छोटा सवाल और जैसा सवाल आप चाहें समझ लें, लेकिन ये मूल सवाल है कि आप किसी के कंप्यूटर में अगर ये प्लांट करेंगे तो पेगासस आपको लाइसेंस दे रहा है। पेगासस आपके लिए ये ऑपरेशंस नहीं करता कि वहाँ से निकाल के चुरा के ये देगा वो देगा, वो आपको सॉफ्टवेयर दे रहा है। बड़ा सवाल ये है कि इस तरह के जो धत कर्म हैं, विरोध की आवाज़ को कुचलने के लिए आप 40-50 पत्रकारों के फ़ोन रिकॉर्ड करते हैं, उनके डाटा लेते हैं। पेगासस क्या क्या करता है ये आगे के हिस्से में बता दूंगा आपको। सारी चीज़ें लेते हैं तो उसके पीछे आप सोचिए कि कौन लोग होंगे। ये सॉफ्टवेयर जो आपराधिक काम है किसी की जासूसी करना भारत के इसके हिसाब से, कानून के हिसाब से, ये सॉफ्टवेयर कौन प्लांट करता होगा? ये बड़ा सवाल है जो सबके मन में आना चाहिए। क्या लोगों के मोबाइल में सॉफ्टवेयर प्लांट करने का काम भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी करते हैं, कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी करते हैं, क्या कुछ नेता करते हैं? आपका उत्तर होगा नहीं। क्या मोदी जी या उनके निकट के कुछ लोग ये प्लांट करते हैं? आपका उत्तर होगा नहीं। तो फिर आपको सबसे तीसरा उत्तर होगा कि फिर कौन प्लांट करता है? तो ये सब उत्तर जानते हैं कि इसको प्लांट करने का काम कोई ना कोई सरकारी एजेंसी ही कर रही है। अगर एक देश की कोई सरकारी एजेंसी जो संविधान का पालन करने की शपथ लेती है, भारत के संविधान के दिखाए हुए रास्ते पर चलने का काम करती है, वो गैर कानूनी तरीके से कोई एक गतिविधि को अंजाम दे रही है जिसमें 40 पत्रकारों और बहुत सारे लोगों के फ़ोन रिकॉर्ड किए जा रहे हैं, उनकी जासूसी की जा रही है, उनके मोबाइल के व्हाट्सएप चैट्स निकाले जा रहे हैं, उनका सारा डेटा निकाला जा रहा है और उसकी पड़ताल की जा रही है, तो वो किस आधार पर और किस अधिकार से कर रही है? इस देश में अगर किसी की भी कोई जानकारी लेनी है उसके लिए एक प्रोटोकॉल बना हुआ है। गृह सचिव से आपको लिखित में अनुमति लेनी होती है। आपको याद होगा अमर सिंह के टेप रिकॉर्ड हुए थे दिल्ली में, एक ऐसे ही पुलिस वालों की परमिशन से फ़ोन रिकॉर्ड हो गए थे। उसके बाद कितना बवाल हुआ था और वो फ़ोन सारे के सारे उड़ा दिए गए। तो आखिर में वो कौन लोग हैं, वो कौन सी एजेंसियां हैं जो ये सब काम कर रही हैं? तो आपके सामने निकल के सीधी सी बात है, एक ही नाम आएगा। जो संस्था इन लोगों के बारे में जांच कर रही है, इंक्वायरी कर रही है, वो यही कर रही है। बड़ा सवाल ये है कि जो संस्था कह रही है, जो कंपनी कह रही है कि हम अपना सॉफ्टवेयर सिर्फ आतंकवादी गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए और दूसरे गंभीर अपराधियों को नियंत्रित करने के लिए केवल बेचते हैं, वो संस्था इस वक्त क्या जवाब देगी? क्योंकि वो संस्था कह रही है कि नहीं साहब, ये तो डील ही गलत है और जिनकी बात हो रही है उन सॉफ्टवेयर में कोई जान नहीं है, वगैरह वगैरह। ओनस यहाँ आता है तो क्या सरकार ने उस कंपनी को छूट? देखिए, वो कंपनी सब कुछ बोल रही है लेकिन ये नहीं बोल रही है कि हमने भारत सरकार को सॉफ्टवेयर नहीं बेचा। उसने इसका खंडन नहीं किया। जितने खंडन आ रहे हैं
वो गोलमोल टाइप के खंडन आ रहे हैं, माना नहीं कि मुकदमा करेंगे टाइप के आ रहे हैं, लेकिन एक बार भी ये नहीं कह रहे हैं कि हाँ हमने भारत सरकार को सॉफ्टवेयर नहीं बेचा। खैर, तो भारत सरकार क्या इस देश के पैसे से एक एक लाइसेंस 60-60, 70-70 करोड़ रुपए का खरीदती है और सरकार के वो जो राष्ट्रीय धन है उसका इस्तेमाल देश के ही नागरिकों के खिलाफ, आतंकवादियों अपराधियों के खिलाफ नहीं, देश के ही नागरिकों के खिलाफ जासूसी करने और उन पर नज़र रखने के लिए करती है। क्या इस देश का धन कुछ राजनीतिक पार्टियों के लिए हो गया है? क्या सरकार में आने के बाद देश किसी पार्टी की जागीर हो जाता है, वो जैसे चाहेगा चलाएगा? याद करिए, सुशांत सिंह राजपूत का मामला आया था, किस किस तरह की घटिया हरकतें इस देश की एजेंसीज़ ने की, किस किस तरह की जांचें की, और जब जांच में कुछ भी नहीं मिला और इसका हुआ इतना बड़ा खड़ा हो चुका था, तो इन एजेंसीज़ ने बेहद शर्मनाक तरीके से इसको नारकोटिक्स का टर्न दे दिया। बड़े बड़े फिल्मी सितारों को 10-10, 15-15 ग्राम गांजे की पुड़िया के साथ पकड़ा जाने लगा और उनसे पूछताछ की जाने लगी, और पूरा डिस्कोर्स जो सुशांत सिंह राजपूत की मौत को लेकर था वो नशे और फिल्म इंडस्ट्री की तरफ चला गया और सारे सोशल मीडिया सेल ने उसको इस तरह से मोड़ दिया। लेकिन इसमें भी एजेंसीज़ के दुरुपयोग का मसला आया था, किस तरह से एजेंसीज़ ने एक लड़की को बुरी तरह से टॉर्चर किया सिर्फ काल्पनिक मामलों पे। और दुर्भाग्य की बात यह है कि सिर्फ ये जो सॉफ्टवेयर था ये जानकारियाँ जुटाने के काम नहीं आता था, ये गलत सबूत प्लांट करने के काम भी आता था। देश की सबसे बड़ी इन्वेस्टिगेटिव और इन्फोर्समेंट एजेंसी है NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी, CBI और पुलिस से भी ऊपर, वो अगर इस तरह के काम करेगी, झूठे सबूत प्लांट करेगी, जो कि जानकारी पेगासस का जब पहले जिक्र आया था उस वक्त ही स्पष्ट हो चुकी है कि जिस तरह का एक्टिविस्ट को फंसाने के लिए और अरविंद नक्सल का मुहावरा इस देश में बेचने के लिए वो लेटर प्लांट किया गया जिसमें प्रधानमंत्री की हत्या की बात की गई थी और उसमें कहा गया कि ये अरविंद नक्सल से आपको सब पता है। मैंने अभी पिछले दिनों भारत स्टेन स्वामी के वीडियो में पूरी कहानी बताई और पहले भी इस पर बता चुका हूँ। अब बड़ा सवाल ये है कि फॉरबिडन स्टोरीज़ एक नॉन प्रॉफिट संस्था है जिसने जो NSO कंपनी है जो ये बनाती है आपका पेगासस सॉफ्टवेयर, इजरायली कंपनी है, उसका सॉफ्टवेयर लीक हुआ, उसके हाथ लगा। उसने दुनिया भर के बहुत सारे न्यूज़ ऑर्गेनाइजेशंस को, वाशिंगटन पोस्ट टाइप के बड़े बड़े जो सरकार से थोड़ा इंडिपेंडेंट काम करते हैं उनको ये काम दिया। भारत में ये काम द वायर को मिला और बहुत सारे लोगों को मिला और उनको नंबर दिए गए जिनकी ये जानकारी जुटाई गई। अब मैं आपको बताता हूँ पेगासस काम कैसे करता है। आपके पास एक व्हाट्सएप मैसेज आएगा कि आपका अकाउंट जो है उसमें पैसा जमा हो गया है, आप खोल लीजिए, या कोई और इस तरह का संदेश आएगा जो आपको बिल्कुल सेफ़ लगेगा हर तरफ से। उसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे वो सॉफ्टवेयर आपके मोबाइल में डाउनलोड हो जाएगा। उसके डाउनलोड होने के बाद ही वो पूरा का पूरा कमांड आपके मोबाइल का उनके पास चला जाएगा। किन के पास? जो सॉफ्टवेयर जिन लोग ऑपरेट कर रहे हैं, जिन्होंने लाइसेंस खरीदा है इस कंपनी से और वो ऑपरेट कर रहे हैं। उसके बाद ये सॉफ्टवेयर जो है वो आपके यहाँ से सारी की सारी जानकारी, आपने किसको फ़ोन किया, किसका फ़ोन आया, आपके SMS की जानकारी, आपके व्हाट्सएप मैसेज की जानकारी, आपके जितने इनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर हैं व्हाट्सएप जिनके बारे में कहा जाता है कि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड है, इसको तीसरा कोई निकाल सकता है, इनका डाटा भी निकालना और ये सारी चीज़ें निकाल लेना और इसी तरह से कोई डाटा प्लांट कर देना। आपकी व्हाट्सएप चैट के अंदर कोई एक ऐसी चैट प्लांट कर देना जो आपने की ही नहीं है लेकिन आप उसमें फंस जाएंगे। कुछ डॉक्यूमेंट आपके मोबाइल में और आपके कंप्यूटर में प्लांट कर देना, ये सब काम करना, ये सब काम करने का ये सॉफ्टवेयर था। और इस सॉफ्टवेयर के आने के बाद अब जो है वो एक चीज़ बड़ी क्लियर हो गई है कि इस देश का जो सिस्टम है और हमारी सरकार में जो लोग बैठे हुए हैं वो किस तरह से चीज़ों को ऑपरेट करते हैं, इस पे सवाल खड़ा हो गया है। वो किस तरह से ऑपरेट करते हैं, इस देश में लोगों की स्वतंत्रता किस तरह से जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं उनके हाथों गिरवी है। वो जैसे चाहें वैसे उस पर कब्ज़ा कर सकते हैं, उनकी स्वतंत्रता को छीन सकते हैं। 40 पत्रकार अगर इस देश में किससे बात कर रहे हैं, किससे बात नहीं कर रहे हैं, कोई खबर तो नहीं, इसलिए क्योंकि वो विरोधी पत्रकार हैं। जो लोग ख़राब ट्वीट कर दें उनको मीडिया हाउसेस से नौकरी से निकाला जा रहा है पत्रकारों को। इस सब तो चल ही रहा था, अब ये भी है कि वो बाहर भी चले गए इंडिपेंडेंट, तो उनकी भी जांच होने लगी। कल परसों मेरे पास भी एक ईमेल आया था कि मेरे पास से जो है HDFC अकाउंट से मेरे पैसे निकल गए हैं। HDFC में मेरा अकाउंट ही नहीं है,
मैंने उसको खोलने की कोशिश की, कोई बड़ी बात नहीं है कि मेरे पास भी कोई पेगासस जैसा कोई आलू सस या कुछ और जो है वो किसी ने डाल दिया हो। खैर, तो ये सारी चीज़ें बताती हैं कि हम किस तरफ जा रहे हैं। अब इन चीज़ों को ज़रा आप नेक्स्ट लेवल पे जोड़ के देखिए, क्योंकि ये इंटरनेशनल खेल हैं। किस किस तरह के काम इजराइल कर रहा है और वहाँ के लोग कर रहे हैं, पूरी दुनिया को क्या बेच रहे हैं। भारत की जो सरकारें हैं, अगर कुछ मंत्रियों के फ़ोन भी, 2 मंत्रियों के अगर मोबाइल फ़ोन भी कब्ज़े में आ सकते हैं और उनकी हैकिंग हो सकती है 40 पत्रकारों से, ज़्यादा बड़ी बात है। तो क्या इस देश के प्रधानमंत्री, इस देश के राष्ट्रपति और दूसरे लोगों की चीज़ों की भी इस तरह से जासूसी नहीं हो सकती? क्या इस तरह की जासूसी के ज़रिए जो इंटरनेशनल बड़ी फोर्सेस हैं वो हमारे नेताओं पर नज़र रख रही होती हैं? क्या वो ये जानने की कोशिश करती हैं कि हमारे मोदी जी कहीं उनके एजेंडे से दाएं बाएं तो नहीं हो रहे हैं? क्या वो ये जानने की कोशिश करते हैं कि कोई फला मंत्री जो है वो कहीं दाएं बाएं तो नहीं जा रहा है? क्या जिनके पास अरबों खरबों रुपए हैं वो इस तरह के सॉफ्टवेयर हासिल नहीं कर सकते? उदाहरण के लिए, अगर जो हमारी सीरम इंस्टीट्यूट है उसका टीके का बहुत बड़ा कारोबार है और उसको अगर पूरी दुनिया में उसके टीके बिक रहे हैं, और जाहिर बात है उसकी सारी डीलिंग सरकारों के स्तर पर ही होती है, बड़े बड़े नेताओं के स्तर पर होती है। अगर नेता वादा खिलाफ़ी कर रहे हैं या कुछ और खेल कर रहे हैं और उस पर वो अगर नज़र रखना चाहती है, तो क्या इस तरह के सॉफ्टवेयर और सुविधाएं नहीं ले सकती? क्या दुनिया में इस तरह के सॉफ्टवेयर होने चाहिए? ये सारी चीज़ें जो हैं वो सोचने की हैं। ये मामला सिर्फ 40 पत्रकारों की निजी जानकारी का नहीं है। ये मामला एक आपराधिक तरीके से देश के सिस्टम का नागरिकों के खिलाफ इस्तेमाल करने का मसला है। ये मामला है कि किस तरह से लोगों के मोबाइल में और कंप्यूटर में झूठे सबूत प्लांट करके उनके खिलाफ कार्रवाई की जाती है, उनका उत्पीड़न किया जाता है। क्या हम एक सभ्य और आज़ाद देश में रह रहे हैं? क्या वाकई हिंदुस्तान में लोगों की आज़ादी कायम रह गई है? क्या झूठे तरीके से लोगों को फंसाकर उनको दंडित करके और उनकी ऐसी हालत हो जाना कोई छोटी बात है? क्या ये गंभीर अपराध नहीं है? ये चिंतन का विषय आपको ज़रूर सोचना चाहिए, सबको सोचना चाहिए। ये मसला किसी एक सरकार और किसी एक देश का नहीं, किसी एक पार्टी का नहीं है। ये गंभीर मसला है, हमारे लोकतंत्र का मसला है। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारी मदद करना चाहते हैं तो हमारा UPI ID, अगर आपको कुछ लोग कहते हैं अकाउंट डिटेल दे दीजिए, तो अकाउंट डिटेल अगर किसी को चाहिए तो वो भी हमें मेल लिख सकता है, हम दे देंगे। UPI ID है हमारा, हमारे डिस्क्रिप्शन में सबसे नीचे, वहाँ से आप निकाल कर भी भुगतान कर सकते हैं। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जोड़ें, यही गुजारिश है। नमस्कार, जय हिंद।